मैं चाहता हूँ कि आप जकरिया की किताब में जाएं, चौथे अध्याय में। लेट मी लुक एट द 6th वर्स। वहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। जरुब्बाबेल परमेश्वर का सेवक है जिसको एक कार्य दिया गया था, और वो कार्य था मंदिर को फिर से बनाने का। आप जानते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। पता है आप लोगों को ये बात? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, और वो मंदिर को पड़ोस के राजाओं ने आके तोड़ दिया था। युद्ध हुआ था और मंदिर को तोड़ा गया, और एक ग्रुप उनका वापस आ रहा है और मंदिर को फिर से बनाने की बात चल रही है। और जरुब्बाबेल जो है उसको कहा गया कि मंदिर फिर से बनाना है, उसको फिर से उसका निर्माण करना है, और काम बहुत बड़ा है। ये सुलेमान ने मंदिर बनाया था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था, और जैसा परमेश्वर ने अगुवाई की थी उसी डिज़ाइन पे वो बनाया हुआ था, और बहुत कुछ था उसमें, बहुत कुछ लगा था उसको बनाने में। अब जरुब्बाबेल के सामने बड़ा टास्क आ गया, बड़ी प्रोजेक्ट आ गई है, और प्रोजेक्ट क्या है कि मंदिर बनाना है, और ये मंदिर बहुत बड़ा है, और वो देख रहा है, उसको बोल रहा है, ओ माय गुडनेस, इतना बड़ा काम करना होगा मुझे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर समझा रहा है उसको, ये तेरी ताकत की बात नहीं है, तेरी शक्ति, तेरी ताकत, तेरी अक्ल, तेरी बुद्धि की बात नहीं है। मैं जो चाहता हूं कि तू बनाए, जो प्रोजेक्ट मैंने तेरे को दिया है, जो योजना मेरे पास है तेरे लिए, ये तेरी शक्ति में पूरी नहीं होगी, ये मेरी ताकत में पूरी होगी, मेरे आत्मा के द्वारा पूरी होगी। साथ में आप लोग मेरे अब जरा सोचिए, मुड़ करके देखिए अपने जीवन में, आपके जीवन में कितनी सारी प्रोजेक्ट्स हैं। हर साल हम कितनी नए तरह तरह की प्रोजेक्ट करते रहते हैं। किसी के सामने अपना घर है, मुझे घर की छत ठीक करवानी है, ये प्रोजेक्ट है। किसी को मकान को नया करना है, 1+1 करना है, जाने कितनी तरह तरह की प्रोजेक्ट होती है हमारे पास में। किसी के सामने शादी करनी है, शादी एक प्रोजेक्ट है उनकी। किसी को तरह तरह की चीज़ें होती है हमारे सामने। बच्चों का एडमिशन कराना है कोई स्कूल में, प्रोजेक्ट है आपके सामने। तरह तरह की छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स आपके जीवन में आती रहती हैं हर साल। हर साल आप कोई ना कोई नया चैलेंज खड़ा होता है तुम्हारे सामने। एक नौकरी चाहिए आपको अचानक से, और नौकरी ढूंढ रहे हो, वो अपने आप में एक काम है, एक प्रोजेक्ट है। आप ढूंढ रहे हो, नौकरी की तलाश में हो। आमदनी को बढ़ाना, आप सोचो कैसे बढ़ाऊं या वैसे बढ़ाऊं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। जीवन कैसे जीऊं मैं, और तरह तरह की बातें चल रही हैं आपकी लाइफ में। और ये सारी बातों के बीच में परमेश्वर क्या कह रहा है? बोल रहे, ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन मेरे आत्मा के द्वारा होगा। डू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो इस बात को? हम ताकत लगा रहे हैं अपनी, हम अकल और बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान बना ही ऐसा है। वो हमेशा अपनी ताकत पे डिपेंड करता है, हर चीज़ अपने ताबे में चाहता है। कुछ भी कार्य कर रहा है, उसको ऐसा नहीं चाहिए कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे कंट्रोल में रहेगा कि नहीं रहेगा, बाहर तो नहीं निकल जाएगा मेरे कंट्रोल से। सब चीज़ हम अपने ताबे में रखना चाहते हैं, सब चीज़ की समझ चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ये तेरी ताकत के बाहर है। कुछ कुछ मेरे कार्य ऐसे आएंगे तेरे सामने जो तेरी ताकत से बाहर होंगे, और जो कार्य मैं तेरे को दूंगा करने के लिए, वो तेरी ताकत से बाहर होने वाले हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी आप कर रहे हो अपनी ताकत में, अपनी अकल और बुद्धि से के अनुसार, ये सब चीजें बहुत लिमिटेड हैं। इसका ये कुछ कोई मायने रखते नहीं है। अंत में आप जानते हो पृथ्वी खत्म होने वाली है ना। हर कोई जानता है, हर कोई कहता है, मतलब जो बिलीवर नहीं भी, विश्वासु नहीं भी हैं, दुनिया के लोग जो प्रभु को जानते तक नहीं है, उनको परवाह भी नहीं, वो भी जानते हैं बात कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब कहते हैं। और फिर भी सब लोग झगड़ते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, मरते दम तक। पैसों के लिए और प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए झगड़ा चलता रहता है मरते दम तक। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों झगड़ रहे हो उस प्रॉपर्टी के लिए, जब आप जानते ही हो कि कुछ लेके नहीं जाऊंगा तो नहीं, हमारे बच्चों के लिए करके जाऊंगा। और बच्चे भी झगड़ रहे हैं, बच्चे भी वही करते रहते हैं, उम्र निकल जाती है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते झगड़ते, और वो भी गुजर जाते हैं। तो क्या रहे हैं हम, और क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने इतना दिमाग चला रहे हैं, इतनी अकल हम इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? हमको मालूम होना चाहिए एक बात कि परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे लिए है, जबरदस्त योजनाएं हैं, और उसमें वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरी होंगी। और परमेश्वर चाहता ही है कि मेरी आत्मा के द्वारा हो, क्योंकि उसके आत्मा के द्वारा जो कार्य होता है अनंत काल तक का होता है, हमेशा के लिए रहता है। कोई छोटा कार्य नहीं करता परमेश्वर, वो हमेशा अनंत काल का परमेश्वर है। वो अनंत काल के बारे में सोचता है। मनुष्य केवल अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है, इतनी सोच है मनुष्य की। परमेश्वर इतने में सीमित नहीं है, वो लंबा सोचता है, वो दूर का सोच रहा है। और वो जो कार्य आपको दे रहा है, वो कार्य दूर तक चलने वाले कार्य हैं। जो कार्य, जो झमेले, मैं कार्य भी नहीं बोल, जो झमेले हम बनाते हैं अपने आप के लिए, वो इतने से उम्र के लिए हैं, उसी में फंसे रहते हैं, और हमारी नजर हट जाती है उस बड़े कार्य से जो परमेश्वर ने हमको दिया है।
एक प्रोजेक्ट परमेश्वर ने हमको दी है, कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसमें से एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उसने हमको दिया है और उसने बोला है जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। और वही प्रोजेक्ट में हम अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं और दिमाग आपको बोलता है तुझसे नहीं होगा, तू कैसे करेगा, तेरे को तो काम करना है, तू बहुत बिजी है, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे सामने बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तेरे को घर को संभालना है, तू तैयार नहीं है अभी, तू कल जाके तैयार होगा, तेरे को पूरा ज्ञान नहीं है। ये दिमाग बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। कभी कभी दिमाग बोलता है ये तो पास्टर का काम है, आप वो भी सुन लेते हो। दिमाग 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 उस पे चल रहे हैं। हम परमेश्वर कह रहा है ये तेरे दिमाग के बारे में था ही नहीं कभी। जब मैंने कहा था कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो मैं मेरी आत्मा की बात कर रहा था, तेरी ताकत की नहीं। अब सोचने की कोशिश करना, यीशु मसीह खड़े हैं क्रूस पर विजय पा करके, मुर्दों में से जी उठ करके यीशु मसीह खड़े हैं वहाँ पे और चेले आते हैं उसे मिलने के लिए। चेलों को बोल रहा है पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और चेला बनाओ। क्या वो वाकई में आपको और मुझको बोल रहे हैं कि तुम जाओ अपनी ताकत में चेला बनाओ? मतलब क्या मैं केपेबल भी हूँ बनाने के लिए? क्या मेरे पत्नी अक्ल है, बुद्धि है, कैसे बनाएंगे? क्या परमेश्वर जो इतना बड़ा है, जिसको पूरी दुनिया का अधिकार मिला है, मुझको जिसको कोई अधिकार ही समझ में नहीं आता है, क्या वो मुझको बोलेगा चेला बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। लेकिन उसने फिर भी बोला, और इसलिए बोला कि वो आपकी अक्ल और आपकी ताकत की ओर देख ही नहीं रहा था कभी। वो ये देख ही नहीं रहा था कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है काम। वो ये सोच ही नहीं रहा था कि ये इसको बोलने की क्षमता है कि नहीं इसके अंदर, क्या ये गीत गा सकता है, क्या ये आराधना कर सकता है, क्या ये बोल सकता है, क्या ये सारा ज्ञान बाइबल का रख सकता है, क्या ये पढ़ा लिखा है। ये तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था परमेश्वर। वो कह रहा था कि ये तेरे बल और तेरी ताकत के बारे में नहीं है, ये मेरी आत्मा के बारे में है। मैं तुझ पे ऐसा अभिषेक करूंगा कि तू ये कार्य कर पाएगा। आप समझ रहे हो, ये परमेश्वर के अभिषेक के बारे में है, ये उसकी अनॉइंटिंग के बारे में है। सुसमाचार सुनाना जाकर लोगों को, ये आपकी अकल की बात थी नहीं, तो आप हार कैसे गए अपने दिमाग से? और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मुझे कुछ हारे हुए चेहरे दिख रहे हैं यहां पर। अब क्यों हार गए हम? क्योंकि हम अपनी ताकत की ओर देख रहे हैं, अपनी अकल की ओर देख रहे हैं। जरूब्बाबेल को परमेश्वर ने बोला इतना बड़ा काम है तेरे सामने। एक आदमी को मैं बोल रहा हूं मंदिर बनाना इतना बड़ा जबरदस्त, ये कैसे बनाएगा? परमेश्वर जरूब्बाबेल की ओर देख ही नहीं रहा है कि ताकत है कि नहीं इसके पास में। इतनी ईंटें कहाँ से लाएगा, इतने पत्थर कहाँ से लाएगा, इतना सोना कहाँ से लाएगा, चांदी कहाँ से लाएगा? क्योंकि जो मंदिर बनाया था सुलेमान ने, वो तो जबरदस्त था। उसमें सोने चांदी का काम था, उसके अंदर सोने चांदी का काम था। उसके पर्दे वर्दे थे, जो महंगे महंगे कपड़े थे उसके पर्दे बने हुए थे वहाँ पे। यानी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर भरी हुई थी, जो बर्तन थे सोने के बर्तन थे उसके अंदर, और इतनी खूबसूरत चीज़ें थी। ये सब जरूब्बाबेल कहाँ से लाएगा? इतना पैसा है क्या उसके पास? तो जवाब तो यही है कि उसके पास पैसा नहीं है। इतनी लकड़ी कहाँ से लाएगा? इतना ला सकता है? नहीं ला सकता है। पत्थर कहाँ से लाएगा? इतना नहीं ला सकता है। अकल है इतना बनाने की? क्या कंस्ट्रक्शन का कुछ आइडिया है जरूब्बाबेल को? पहले कभी बनाया कुछ उसने? नहीं बनाया है। ना तो एक्सपीरियंस है, ना पैसे हैं जेब में, ना अकल बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, सब में जीरो है। उसको बोल रहा है ये कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट तेरे को दे रहा हूं मैं। ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर। जिसने भी सोचा था कि मैं क्या करूंगा, ये तो सब पास्टर लोग करेंगे, मैं तो क्या कर सकता हूं। आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी ताकत और अक्ल के बारे में है ही नहीं, ये आपकी बुद्धि के बारे में है ही नहीं। आपके पास पैसे है कि नहीं उसके बारे में नहीं है। इसकी जेब में पैसे नहीं थे, और परमेश्वर ने उसको बोला ये तेरी ना तो बल से ना ताकत से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना। जब हम सोचते हैं कि कुछ करना है, कुछ प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है, कुछ सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए हमें, और फिर कोई आके आता है, मिलता है, आपको बोलता है कहाँ से पैसे हैं तेरे पास करने के लिए, और सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि पैसे नहीं है करने के लिए। और क्यों खत्म हो जाता है प्रोजेक्ट? क्योंकि हमने पूछा ही नहीं परमेश्वर से कि प्रभु ये मेरे द्वारा होगा, मेरे पैसों के द्वारा होगा, या तेरे पैसों के द्वारा होगा। अगर जवाब सुन लेते परमेश्वर से, कितना अच्छा होता। परमेश्वर बोलता डोंट वरी, मेरे द्वारा होगा, और आपके अंदर तसल्ली आती है, बोझा मेरे ऊपर नहीं है, प्रभु बोझ संभालेगा, प्रभु बोझ संभालेगा। तो जरूब्बाबेल क्या कर रहा है इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर? आई डोंट नो वो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने बोला तेरे अकल तेरी ताकत से नहीं होने वाला है, ये मेरे द्वारा होने वाला है। एक और बंदा था इसी तरह का, उसका नाम था नेहमाया।
नहमिया जो था वो राजा के साथ के अंडर काम करता था, और वहाँ पे उसको एक बोझ आया दिल में कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, शहरपनाह टूटी हुई है और उसको बनाना चाहिए, क्योंकि आस पास के लोग आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं यरूशलेम पे, और इतनी नामधराई हो रही है इन लोगों की, कितना बुरा हो रहा है इनके साथ में, कोई भी जाता है लूट के जाता है इन लोगों को, तो दीवारें तो खड़ी होनी चाहिए कम से कम, पर दीवारें टूटी हुई है, इसलिए कोई भी हमला कर रहा है यहाँ पे, क्या करें। और उसके अंदर बहुत बोझ था, रोया, प्रभु के सामने झुका, गिड़गिड़ाया, प्रभु ने बोला ठीक है जा और कर, और फिर वो निकला वहां से। और परमेश्वर का रहम ऐसा था कि राजा ने बोला ठीक है तू जा रहा है, डोंट वरी, मैं तो चिट्ठी लिख के दूंगा, आगे जाएगा ना वहाँ पे गवर्नर मिलेगा, उसको चिट्ठी दिखाना, तेरे को लकड़ी वकड़ी दे देगा जो भी तेरे को चाहिए उसके लिए। हिमा बोला वेरी गुड, निकल पड़ा उस चीज़ के लिए, वो काम करने के लिए काम करा, उसने गया, लोगों को मिला, लोगों को इकट्ठा किया, दीवारें बनानी है यहाँ पर, और लोगों ने बोला बाप रे बाप इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, इतनी पूरे शहर की दीवार बनानी है, ये कैसे हो सकता है। नहमिया ने कभी ये काम कभी किया ही नहीं था, पहले कभी नहीं किया था। आपने कभी मकान बनाया अपना बड़ा सारा, हवेली बनाई है आपने कभी? कभी नहीं बनाई है आपने। आप बना सकते हो? नहीं बना सकते, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, दर्शन भी नहीं है, डिजाइन भी नहीं है, कारीगर कहां से आएंगे पता ही नहीं है, जमीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बॉम्बे में कैसे मिलेगी जमीन, बॉम्बे में नहीं मिल सकती है, 5-10 करोड़ की, 20-25-30 करोड़ की जमीन है यहाँ पे, मिल ही नहीं सकती हैं। सब चीज़ के लिए 0-0-0, नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? दिमाग बोल रहा है कि नहीं हो सकता है। हम सुनते किसकी है? दिमाग की सुनते हैं या परमेश्वर की सुनते हैं? सवाल ये है। अगर हम दिमाग की सुन के चल रहे हैं तो हम हारते जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन अगर हम जानेंगे इस बात को कि मेरी ताकत के बारे में नहीं है, परमेश्वर के बारे में है, तो कहीं पर परमेश्वर आपको एक सी जबरदस्त प्रोजेक्ट देगा करने के लिए जो आपकी ताकत के बाहर ही है। जा शहर की दीवारों को खड़ा करो। बाप रे बाप, नहमिया बोल रहा है कि मैं जा, मैं करूं, मैं होता कौन हूं करने वाला, मैंने कभी पहले किया ही नहीं है ये सब, डोंट वरी, मेरे आत्मा के द्वारा होगा, तेरे द्वारा नहीं। और जाता है और लोगों को बोलता है भाई प्रभु ने ऐसा तो मेरे को बोला है, दीवारें खड़ी करनी है, और सब लोग सुन भी लेते हैं उसकी बात को, बोलते हैं हाँ ठीक है डोंट वरी नहमिया, तुम चिंता मत करो, हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के सामने जो दीवार है ना उतनी हम ठीक कर देंगे। तो ऐसे करते करते पूरी दीवारें बन गई। नहमिया ने क्या किया? क्या किया उसने? डोंट से कुछ नहीं, ऐसा लगता है कुछ नहीं किया, उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, परमेश्वर का चलाया चला। बहुत बड़ी हिम्मत लगती है जब प्रभु बोलता है कि कुछ काम करने का निकल, और वो राजा के को बोल रहा है राजा मुझे छुट्टी चाहिए, हम तो 2 दिन की छुट्टी लेने को सोचते हैं इतना कटेगा, ये राजा को बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, राजा ये काम करना है, मैं और परमेश्वर पे भरोसा करता हुआ निकल रहा है उस काम करने के लिए। आप समझ रहे हो इस बात को? इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बात समझने की कोशिश करना, परमेश्वर एक आश्वासन उसको दे रहा है, बोले मेरे आत्मा के द्वारा होगा, और आपको आज जरूरत है उस आश्वासन की, उस तसल्ली की कि कुछ ख्वाब जो मेरे अंदर है, जिनको मैंने दबा दिया कि ये कैसे होगा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। आर यू विद मी? सो बहुत पावरफुल डिक्लेरेशन है ये, और मैं चाहूंगा कि आप बार बार खुद को याद दिलाओ ये बात कि परमेश्वर के द्वारा होगा। Now watch this. Let me move ahead. Can I go deeper? यूहन्ना का 2:19, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? What a thing to say. बोले मैं तू मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। ये मंदिर की बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिल में ये बात है कि 46 दिन में बना है, 46 साल लगे इसको बनने में, ये कैसे बोल रहा है आदमी कि मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। चेलों के दिल में भी यही ख्याल आया होगा कि हमारा गुरु क्या बोल रहा है, मतलब अब तक तो ठीक था, पानी पे चलना, ये सब करना, खाना खिलाना लोगों को, ढेर सारा चमत्कार करना, मुर्दों को जिंदा करना, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा जम नहीं रहा है बात अभी। 3 दिन में बना दूंगा इसको, ये बात नहीं जम रही है। दिमाग में डेफिनेटली आया होगा, है ना। हम परमेश्वर पे कुछ कुछ चीज़ों के लिए विश्वास कर सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हमारा दिमाग इतना हावी होता है हमारे ऊपर, हम विश्वास कर नहीं सकते कि तो हो ही नहीं सकता है हमसे, नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है, राइट। लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ कि यीशु, उसके बाद में ही लिखा हुआ है 21 में, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। उसने उस मंदिर की बात की नहीं थी, उसने खुद के शरीर के बारे में बात की थी, अपने देह के मंदिर के बारे में कहा था उसने कि मैं 3 दिन में फिर से खड़ा कर दूंगा, तो मार दो मुझको, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, ये कहा था उसने। वो ये कह रहा था कि ये जो मंदिर गिर ये तुम ढा दो, इसको, बड़े मंदिर को, तुम दीवारों को तुम तोड़ दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तुमको लगता है ये बहुत बड़ा चमत्कार है? इससे बढ़कर एक चमत्कार है, तो मुझे मार दो, मैं 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा। बोला ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ चीजें हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। हम यीशु पे विश्वास कर सकते हैं चंगाई के लिए कि सर दुख रहा है प्रभु ठीक कर दे, और थोड़े टाइम में ठीक हो गया, बोला प्रभु ने ठीक कर दिया मुझे, प्रेज द लॉर्ड। सब जुकाम हो रहा है, दुआ की प्रभु ने कर दिया, इसने कर, ये छोटी छोटी चीजों के लिए विश्वास कर रहे हैं हम। लेकिन जब कुछ बड़ी चीज हमारे सामने आती है, जैसे कि मृत्यु, जिससे कोई मुर्दों में से कोई जिंदा नहीं होता, यीशु बोलता है वो जो तुम्हारा सबसे अंतिम चीज है, हाईएस्ट चीज जो है, मैं वो तुमको करके दिखा सकता हूं, मैं वो ताकत रखता हूं। ये जो परमेश्वर का की जो बात थी, ये जो ताकत थी, जो सामर्थ था यीशु मसीह के पास में, जो उसके ऊपर अभिषेक था, वो था पवित्र आत्मा का अभिषेक। कैन अंडरस्टैंड दिस? पवित्र आत्मा का अभिषेक रोमियो की 8 और 11 में लिखा है। जस्ट गो टू रोमन्स 8 and 11। 11 में लिखा है कि यदि उसका आत्मा परमेश्वर का आत्मा, यदि उसका आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ, अगर वो आत्मा तुम में बसा, तो पहली बात हम ये समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया है आत्मा के द्वारा। एंड इट सेज अगर वो आत्मा तुम में बसा हुआ है, अब हम कैसे जानेंगे कि वही आत्मा जो यीशु के ऊपर था वो हमारे अंदर बसा हुआ है? क्योंकि हमने यीशु को स्वीकारा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जान के ग्रहण किया है, स्वीकारा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है। कौन है ये आत्मा? पवित्र आत्मा, राइट? ये वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो ताकत जिसने मुर्दों में से जिंदा किया यीशु को, वो ताकत कहां पे जीता है भाई? मेरे अंदर जीता है। और ये आप कब हक से बोल पाओगे कि हाँ मेरे अंदर जीता है? जिस दिन आप उसके नाम का बपतिस्मा लोगे, उस दिन आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि यीशु मेरे अंदर जीता है। जिस दिन आप उसका ऐलान करोगे, बोलोगे मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, उस दिन आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि वो आपके अंदर जीता है, कि वो परमेश्वर अपना आत्मा डालेगा आपके अंदर। फिर आपको कोई दूर नहीं कर सकता है परमेश्वर की मोहब्बत से। दुनिया एक तरफ हो जाए, प्रभु एक तरफ, आप बोलेंगे मैं तो छोड़ूंगा नहीं प्रभु को, क्योंकि आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है। अब कोई तुमको बहका नहीं सकता है, अभी उसका आत्मा तुम्हारे अंदर है। और वो कह रहा है अगर वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। यानी कि तुम्हारा जो नश्वर शरीर, जो शरीर जिसका नाश हो रहा है, आप जानते हैं हमारे शरीर का नाश हो रहा है, सबको मालूम है ये? हमारे शरीर का नाश हो रहा है, हमारा शरीर सुधर नहीं रहा है, ये गल रहा है, खत्म हो रहा है ये, और इसका खत्म होना ही अच्छा है हमारे लिए। अगर ये खत्म नहीं होगा तो दूसरा शरीर नहीं मिलेगा जो हमेशा के लिए जबरदस्त होगा। ओके, तब आप बोल पाओगे मैं जवान हूं हमेशा के लिए। आज मत बोलना। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, जैसे हम गुजर जाते हैं, हम तो मरते नहीं हैं, हम गुजर गए, हमें दोबारा जो हमारा पुनरुत्थान जो होना है, हमें जो फिर से जिंदा होना है, ये किस सामर्थ्य से होंगे? हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होंगे। ये दोबारा जिंदा होने का मतलब क्या है? दोबारा हम तो मरने वाले नहीं, तो दोबारा जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता है। पर फिर कौन से पुनरुत्थान की बात चल रही है? नए शरीर की बात चल रही है। हम तो गुजर जाएंगे का मतलब है कि हम शरीर को छोड़ देंगे, हम जिंदा हैं, शरीर गया, हम खड़े परमेश्वर के सामने रहेंगे उसके साथ में। फिर एक पुनरुत्थान का दिन आएगा। पुनरुत्थान के दिन क्या है? हम तो जिंदा हैं यहाँ पे, लेकिन पुनरुत्थान के दिन एक नया शरीर हमको मिलेगा, एक नया बॉडी। और ये बॉडी वो बॉडी है जो आदम के पास में था, ये वो बॉडी है, इसका नाश नहीं होता है, ये कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के साथ में हो। ये बॉडी की हड्डियां टूटती नहीं है, बीमार नहीं पड़ते हो, सर्दी जुकाम नहीं होता है, परेशान नहीं रहते, चिंतित नहीं, डिप्रेशन नहीं आता है, जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, झगड़ा नहीं है। ये अलग ही बॉडी है, ये परमेश्वर का बॉडी। कैसे मिलता है? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है ये काम। ये सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, तो यीशु का जो जी उठना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ। जैसे वो जी उठा, ऐसे ही हम भी जी उठेंगे एक नया शरीर लेकर के। ये होने वाला है हमारे साथ में। और ये कैसे होगा? दिमाग से सोचोगे तो नहीं होने वाला है। ये किसी के बल से नहीं हो सकता है, किसी की ताकत से नहीं हो सकता है, ये केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो सकता है। जो सबसे बड़ी चीज है वो केवल परमेश्वर की आत्मा से हो सकती है। तो उससे जो छोटी चीजें भी हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो सकता है। आप समझे इस बात को ना? अगर बड़े से बड़ा कार्य कोई कर सकता है तो छोटा कार्य भी कर सकता है। आप अगर आप 50 किलो उठा सकते हो तो आप 25 किलो भी उठा सकते हो, 10 भी उठा, 5 भी उठा सकते हो, आप कोई तकलीफ नहीं है उसमें, राइट?
तो हाईएस्ट काम जो है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होने वाला है, और छोटे से छोटा भी उसके लिए ऐसे ही है, फटाक से कर देगा वो काम। ये है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड ये हमारे ऊपर रेलिवेंट कैसे होता है, और गहराई में रहता है कि आज हमारे काम का कैसे है पवित्र आत्मा का यह सामर्थ्य। और उसके लिए जाएंगे, शुरुआत में जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे। जब भी कोई टॉपिक का गहराई में जाना हो, उत्पत्ति में जाना और उस टॉपिक को वहां पर ढूंढना। तो ये शुरुआत उत्पत्ति की किताब में हुई है, और वहीं से मालूम पड़ता है कि उद्देश्य क्या है सारे। तो उत्पत्ति की किताब में जाइए, पहले वचन में, पहले अध्याय में जाइए। तो पहले वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा वचन कहता है पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यह तो हाल था दुनिया का सृष्टि के समय, उसके पहले। पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल समझते हैं आप लोग? कोई आकार नहीं है उसका। आप नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल थी उस समय। पृथ्वी गोल है अब हम जानते हैं, पर उस समय पृथ्वी पूरी बनी नहीं थी। तो जो पृथ्वी थी वो बेडौल थी, यानी उसका आकार भी नहीं था, अजीब सी थी कुछ। तो ये जो आकार नहीं था, अजीब सी पृथ्वी है, इसके वो ये सुनसान पड़ी थी, सन्नाटा था यहाँ पर, और गहरा जल पूरी जगह छाया हुआ था, और उसके ऊपर तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्लीज अंडरस्टैंड, परमेश्वर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, वो दुनिया बनाने वाला है। ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? उसने कहा ना तो बल से ना ताकत से, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। राइट? ये सिद्धांत है परमेश्वर का। राइट? ओके, हमारा है कि नहीं पता नहीं अभी तक हमको, पर ये परमेश्वर का सिद्धांत है। परमेश्वर खुद अपने सिद्धांत में, खुद जो सिद्धांत उसने बनाता है उसको तोड़ता नहीं है, वो खुद भी उसको फॉलो करता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, पृथ्वी बनने वाली है, और परमेश्वर क्या कह रहा है? ओके, वो बोल रहा है ये टाइम है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा क्या करेगा? बेडौल पृथ्वी जो है उसके ऊपर जाकर के मंडराएगा। और ये मंडरा रहा है उसके ऊपर, मंडरा रहा है उसके ऊपर। क्या कर रहा है ये जो मंडरा रहा है उसके ऊपर? क्यों मंडरा रहा है? बना के नहीं देता इसलिए जाकर के पृथ्वी बन जाओ, पृथ्वी बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का सिद्धांत ही नहीं है वो है नहीं उसका सिद्धांत। आत्मा को टाइम दे रहा है अपना कार्य करने के लिए। आत्मा मंडरा रहा है उसके ऊपर, और मंडरा रहा है। जैसे कि एक इनक्यूबेटर होता है ना, जैसे कि एक अंडा होता है और मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, तो क्यों बैठी है उसके ऊपर? ऐसे अंडा बच्चा पैदा हो जाए उसमें से? नहीं, एक समय जा रहा है, कुछ टाइम बीत रहा है, इंतजार चल रहा है, वेटिंग पीरियड है। तो कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, परमेश्वर ने कुछ ख्याल तुम्हारे दिल में डाला है, तुम्हारे मन में कुछ ख्याल है, तुरंत कूद मत पड़ो उसके अंदर। पहले पवित्र आत्मा को समय दो, टाइम दो उसको पहले मंडराने दो तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर। उसको पहले अपना काम करने दो, वो कुछ काम करेगा उसके ऊपर। वो कुछ चीजों को लाइन में लेकर के आएगा, कुछ चीजों को दुरुस्त करेगा, कुछ चीजों को फिट करेगा सही जगह पर, और फिर प्रोजेक्ट शुरू होगा। जल्दबाजी मत करो हर चीज के लिए। आज मैं सुनता हूं लोगों को बोलते हुए, अरे कभी ना कभी तो हमारा घर होना चाहिए ना। मतलब अभी जल्दी क्या है तुझे? जल्दी क्या है तुझे घर की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास सेविंग्स नहीं है, तो सेविंग्स की जल्दी क्या है तुमको? क्यों है जल्दी सेविंग्स की? करोगे क्या सेविंग्स लेकर के? तुम्हें मालूम भी तुम कितना जीने वाले हो? तुमको पता भी है कि कल क्या होने वाला है? तुम इतने बेचैन क्यों? तुम परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते हो कुछ चीजों को? जैसे कि प्रभु मुझे घर चाहिए, मेरे दिल में ख्वाहिश है, तो प्रभु मुझे मकान की जरूरत है, मुझे घर चाहिए। मैं अपना दिमाग को चलाना बंद करूंगा कि मेरा दिमाग बोलेगा घर तो तुझे नहीं मिल सकता, तेरा पैसे नहीं है। बोलेगा नहीं बोलेगा? फिर दिमाग बोलेगा नहीं रुकना, पैसे होंगे तेरे पास, शायद 2 लाख यहां से मिल जाएंगे, 5 वहां से मिल जाएंगे, 15 25 तो हो जाएंगे ना, तो डांडा में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ये चलाया हमने अपना दिमाग, ये हमारा दिमाग कहता है। और यही चीज हम चाहे तो हम छोड़ सकते हैं परमेश्वर के ऊपर, और कहते हैं कि प्रभु ये मेरा प्रोजेक्ट है, थोड़ा पवित्र आत्मा इसके ऊपर मंडराओ ना, इसके ऊपर मंडराना शुरू करो ना। अब वो मंडराएगा, मेरे को पता नहीं कितना मंडराएगा, उसके ऊपर क्या टाइम लगेगा, लेकिन इट कैन टेक यू अ लॉन्ग टाइम। एक वेटिंग का पीरियड है, एक इंतजार करने का पीरियड होता है, और उस इंतजार में इंतजार ही करना पड़ता है। हाथ पे बंदा हाथ पे हाथ रखे क्या बैठे हो तुम? हम हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं है। परमेश्वर हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं था। परमेश्वर उस वक्त कल्पनाएं कर रहा था, आपकी, मेरी, पूरी दुनिया की, क्या होने वाला है यहाँ पर, कल क्या चुनौती आएगी, आज से 2-5 हजार साल बाद में संजय के जीवन में क्या चुनौती आने वाली है, मैं संजय को उससे कैसे बाहर निकालने वाला हूँ। उसके बाद में उसकी शादी कहाँ पे होगी, उसका घर कब बनेगा, कब उसको घर मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब उसको गाड़ी मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। प्रेज गॉड, मुझे परमेश्वर ने बाइक नहीं दी 20 साल की उम्र में, मैं यहाँ पे खड़े नहीं होता आज तक।
मैं खत्म हो चुका था बहुत बहुत पहले ही। प्रेज गॉड, परमेश्वर ने 20 साल की उम्र में मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दी। अच्छा हुआ, अच्छा किया उसने। इट्स गुड टू वेट ऑन द लॉर्ड। कुछ कुछ चीजें परमेश्वर को द्वारे बंद कर देता है तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम्हारे लिए हानिकारक होने वाले हैं वो, नाश की ओर तुम जाओगे। तुम्हारा दिमाग बहुत कुछ बोलेगा तुमको, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, सवाल ये है। दिमाग तो अक्ल की बातें बहुत सारी, बहुत बुद्धि है तुम्हारे पास में, पर तुम्हारी बुद्धि, वो बोल तेरी बुद्धि से नहीं चाहिए मुझको, मेरे आत्मा के द्वारा होगा, बोलता है मेरे आत्मा के द्वारा होगा। एक सामर्थ है जो परमेश्वर के पास में है, उस सामर्थ में कब चलना शुरू करेंगे हम? अगर हर चीज में दिमाग ही लगाने वाले हैं तो परमेश्वर की जरूरत क्यों है हमें? और बोलते नहीं नहीं, दिमाग तो थोड़ा दिया है प्रभु, तो यूज करो ना उसको। ऑफ कोर्स उसको यूज करो, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, वो दिमाग जो दिया है उससे बढ़कर एक दिमाग दिया है उसने तुमको। ये दिमाग तुमको दिया था दुनिया के लिए, लेकिन अब तुमको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। ये तुम्हारा दिमाग है और ये आत्मा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि पवित्र आत्मा, इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? एक परमेश्वर की बुद्धि है जो हमारी बुद्धि से बढ़कर है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नहीं बोल रहा कि दिमाग का इस्तेमाल मत करो, पर कौन से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? क्या तुम परमेश्वर के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो या दुनियावी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो? किस में चल रहे हो? कौन से दायरे में तुम जी रहे हो? अपने शारीरिक दायरे में चल रहे हो या परमेश्वर के आत्मिक दायरे में चल रहे हो? आत्मिक दायरे में सुपरनैचुरल है, चमत्कार है यहाँ पे, और चमत्कारों में चलने की जरूरत है हमें। परमेश्वर की अक्ल के अनुसार जीने की जरूरत है। गो फॉर द अपग्रेड। जो अपग्रेड हुआ है, जो बेहतर है, उसमें चलना शुरू करो। आमीन। क्या आप मेरे साथ में हो? परमेश्वर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है और वो बोलता है मेरा सिद्धांत यहीं से शुरू हो जाएगा। पहले पवित्र आत्मा प्रोजेक्ट के ऊपर मंडराएगा, फिर मैं आऊंगा, जब टाइम पूरा हो जाएगा बोलूंगा रोशनी हो, और रोशनी होगी। फिर मैं बोलूंगा कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए। मैं बोलूंगा आकाश बन जाए, आकाश बन जाएगा। मैं ये बोलूंगा क्यों? क्योंकि आत्मा पहले मंडरा रहा था, वो सब चीजों को उस जगह पे कर दिया है। अब सिर्फ बोलने की जरूरत है, चीजें हो जाएंगी। अब सिर्फ बोलने की जरूरत है, चीजें हो जाएंगी। अब बेचैन होने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बोल के होगा। तुम बोलोगे, हो जाएगा। तुम जिस दायरे में अब आ चुके हो वो जबरदस्त दायरा है, पवित्र आत्मा का दायरा है, पवित्र आत्मा का दायरा है। आमीन। यहाँ पर दिमाग मत चलाना, यहाँ पर दिमाग नहीं चलता है, यहाँ पर परमेश्वर का दिमाग चलता है, उसकी बुद्धि चलती है। अपनी समझ का सहारा मत लेगा, मतलब यही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत कर। यहाँ पर आ, यहाँ से अपनी बुद्धि को हासिल कर। बुद्धि यहाँ से आनी चाहिए तेरे दिमाग के अंदर। तेरे दिमाग का तो परिवर्तन होना जरूरी है। जो तेरी सोच है, तेरी बुद्धि है, उसको रिप्लेस करना है परमेश्वर की बुद्धि से, और इस बेस्ट दिमाग का भी इस्तेमाल करना है हमें। एक और प्रोजेक्ट देखते हैं बाइबल में। एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है परमेश्वर ने दिया मूसा को। मूसा का प्रोजेक्ट जानते हैं आप लोग? क्या है प्रोजेक्ट उसका? मत बताना, रहने दो। एक्सोडस 31, आप नहीं जानते हो ठीक से उसका प्रोजेक्ट क्या है, जो मैं बोलने वाला हूं जरुब्बाबेल के सिलसिले में। एक्सोडस 31 निर्गमन का 31 में मिलेगा आपको ये प्रोजेक्ट। जबरदस्त प्रोजेक्ट है। परमेश्वर ने मूसा को एक डिजाइन दिया और रेगिस्तान के पीछों पीछ उसको बोला ये डिजाइन है, जहां मेरा मंदिर बना। टैबरनाकिल, तंबू। उस समय में ईंटें नहीं थी, तंबू बनाना था, इसमें परमेश्वर का आत्मा होगा जिसमें रहेगा, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। बोला ये तंबू बना, और आप बोलोगे ठीक है तंबू बना दे, ऐसे ही नहीं। परमेश्वर बोले जैसा मैं बताऊंगा वैसा बना, मुझे तेरे दिमाग का डिजाइन नहीं चाहिए, जो मेरे पास डिजाइन है उसके अनुसार तंबू बना। आप ये बात भी समझने की कोशिश करना, परमेश्वर को तुम्हारा जो तुमने फैमिली बनाई है ना, वो नहीं चाहिए उसको अपनी फैमिली चाहिए। तुम्हारी डिजाइन वाली फैमिली नहीं चाहिए कि बेटा बैठ जाए, ये काम कर, बेटा वो कर, बेटा ये ला, बेटा वो ला, नहीं चाहिए वो सब। परमेश्वर बोलता है मेरे अनुसार मुझे चाहिए परिवार। परिवार को जीना है तो मेरे अनुसार जीना है, उसको वो फैमिली चाहिए, उसको जो मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया मैं अपने बच्चों के साथ कर रहा हूं, नहीं चाहिए उसको वो सब। वो चाहिए यहां पर एक बुद्धि मिलती है परिवार को कैसे हैंडल करना है, उस तरीके से अपने परिवार को बना, मेरी बुद्धि से बना, अपनी बुद्धि से नहीं। समझ मेरे? आमीन। पर प्रॉब्लम अभी लग रहा है क्या किया हमने जिंदगी भर, हाँ प्रभु को पूछा ही नहीं कैसे बनाते हैं, डिजाइन मालूम ही नहीं है। हम लोग जी रहे हैं, बच्चों की शादियां करा रहे हैं, बच्चों को डिजाइन दिया ही नहीं हमने। शादी का डिजाइन क्या होता है भाई, हमको पता ही नहीं है। हमने बस बोला ठीक है शादी करनी, कर ले बेटा, तू खुश है ना, हाँ तो कर ले। लड़का कमाता है, हाँ चल ठीक है कर ले।
ये कौन सा डिजाइन है, ये कहां से आया डिजाइन तुम्हारे पास में, शादी का डिजाइन किसने तुमको दिया? परमेश्वर ने दिया, नहीं दिया? कहां से मिला? तुमने देखा आसपास, समझ गए, अपना ही बना दिया, कुछ मैं अपनी इमारत बना लेता हूं, और नतीजा क्या हो रहा है दिख रहा है आप लोगों को। इसलिए परमेश्वर ने जब कहा कि मूसा मुझे एक तंबू चाहिए जिसमें मैं वास करूंगा, पूरे डिजाइन भी मैं तेरे को दूंगा। तो निर्गमन में परमेश्वर, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें परमेश्वर मूसा को बताता है कि डिजाइन कैसा होगा, कैसा मंदिर बनेगा, कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी ऊंचाई होगी उसकी, किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल करोगे, लोहा होगा कि सोना होगा कि चांदी होगा, कौन सी चीज किसकी बनी होगी, सब चीजों का डिजाइन, नक्शा देता है उसको, और हर उस नक्शे के साथ में उसके मेजरमेंट भी देता है उसको कि कितना क्या होना चाहिए। बोलता है मुझे ऐसा ही चाहिए। उसने हमको चर्च भी ऐसा ही दिया हुआ है, यही उम्मीद करता है चर्च से भी। चर्च जो बनेगा मेरे नक्शे के अनुसार बनेगा, तुम्हारी समझ के अनुसार नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे मौका नहीं मिलता है चर्च में। किसने तुमको बोला कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें मौका मिले चर्च में? कौन सा मौका तुमको चाहिए? कौन से डिजाइन में है? चर्च अपने डिजाइन के अनुसार चलेगा। डिजाइन कहां पर है? बाइबल में है। डिजाइन तुम्हारे और मेरे दिमाग के अंदर नहीं है। यहां पर लिखा हुआ डिजाइन उसका कि चर्च कैसा होना चाहिए। अगर आप पढ़ोगे, पौलुस समझाता है कि चर्च में कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं आपस में, और हरकतें कैसी होनी चाहिए हमारी, क्या सही है और क्या गलत है। ये जीने का डिजाइन दिया है परमेश्वर ने, उसके अनुसार जिएंगे हम तो जबरदस्त है, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और अगर उसके अनुसार हम नहीं जी रहे हैं तो हम अपने बल और ताकत में चल रहे हैं, और कोई फायदा नहीं होगा उसका बल और ताकत का, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। निर्गमन 31 पहुंच चुके हैं आप लोग? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो जोहूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। परमेश्वर क्या कर रहा है? माय गुडनेस, वो बोल रहा है मूसा देखो ये मेरा तंबू बनाना है, डिजाइन लेके जा बना। अब मूसा क्या, ऑब्वियस जवाब मूसा का क्या होने वाला है? प्रभु बनाते कैसे ऐसे? हमको थोड़ी कारीगरी आती है, हमको थोड़ी किसी ने सिखाया है। हम तो मिस्र देश में थे, 400 साल से ईंटें बना रहे थे वहां पे। ये ईंट बनाने वाले लोग हैं, ये पूरी कौम जो है ईंट बनाने वाली कौम है। आप उनको बोल रहे हो कि जाके कारीगरी कर, सोने चांदी की, हम कहां से करेंगे? और परमेश्वर भी तो ये बात जानता है ना, हम नहीं कर सकता है। जब बोले जा जाति जाति के लोगों को चेला बना, उसको मालूम था कि तुम नहीं कर सकते हो। तुम समझ रहे हो इस बात को? उसको मालूम था कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा। जब वो देखा ना जाके प्रचार कर, तुमको मालूम है तुम नहीं कर सकते हो, कितना भी बोलो तुम नहीं कर सकते, उसको मालूम है ये बात, उसको मालूम है कि तुम नहीं कर सकते हो। और उसने क्या बोला यहाँ पे मूसा को बोला मैं जानता हूं कि तू नहीं कर सकता है, जानता तेरे लोग भी नहीं कर सकते, पर तेरे लोगों में से एक व्यक्ति है वहां पर जिसको मैंने चुना है, और नाम लेकर बुलाता हूं मैं उसको, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा। कुछ औरतें हैं, घर का काम करती है ना, बहुत अपने घर में रहती हैं, उनका पति उनके बारे में बोलता है इसको क्या समझ है, बिजनेस में जानता है, इसको नहीं मालूम है कुछ भी। आप समझे नहीं हो अभी तक उसको। कुछ पत्नी अपने पति के बारे में बोलती है, वो बात अलग है, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब बकवास, आपने वचन पढ़ा ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है। आप अपने दिमाग से आपने अनुमान लगा लिया कि इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, और पति ने दिमाग से अनुमान लगा लिया कि इससे कुछ होगा, ये तो बुद्धू है। ये जो दोनों जन आप लोग हो, दोनों जन दिमाग से चल रहे हो और कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप अपना सर पीट रहे हो दीवार पे जाकर के, और कोई मतलब नहीं है इसका, करने की जरूरत ही नहीं थी। आप स्वर्ग जाओगे, परमेश्वर बोलेगा बेवकूफ थे, किसने बोला था ये सब कहने के लिए? क्या मैंने अपना आत्मा नहीं दिया था तुझको? मेरा आत्मा कुछ अद्भुत कार्य करता है तेरे अंदर, और क्या करता है? सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है। देखो, सब प्रकार की समझ मिल सकती है मेरे आत्मा के द्वारा, तू सब प्रकार का कार्य कर लेगा। अब पति नहीं है, सारा काम कौन करेगा? कैसे संभालेंगे घर को? अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब ये कैसे होगा, वो कैसे? अब पत्नी नहीं, अरे रे मेरे बच्चे को क्या होगा? सब प्रकार के कार्यों को करने की समझ देगा वो आत्मा। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? समझो इसका मतलब। हम कितनी बातें बोल रहे हैं जो वचन के ही विरुद्ध हैं, वचन के विरुद्ध है, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध है। हमारा झगड़ा शैतान से नहीं हो रहा है आज,
हमारा झगड़ा यहीं पर बाइबल से हो रहा है, हमारा झगड़ा परमेश्वर के साथ ही है। वो बोल रहा है बेटे पहले तू हम दोनों सहमत तो हो जाएं, बाद में शैतान से लड़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे इस बात को? सब प्रकार की बुद्धि कहां से आती है? परमेश्वर की आत्मा से। जवाब है परमेश्वर की आत्मा से, डरना मत, जवाब यही है। सब प्रकार की बुद्धि कहां से आती है? एक्सीलेंट। यहां ये हायर अपग्रेड दे दिया है परमेश्वर ने, यहां से आप सब कुछ कर पाओगे। नेहमिया को कंस्ट्रक्शन का कोई आइडिया नहीं था, यरूब्बाबेल कोई गारंटी नहीं कि वो जानता है कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन वो चीज नहीं है कि कोई आदमी ऐसे समझ जाएगा ऐसे फटाक से, पर परमेश्वर अद्भुत है। वो आपको ऐसी समझ देगा पूरे कार्य को संभालने की है कि लगेगा इसने तो कुछ किया ही नहीं, पर हमने सारा काम करवा लिया, सब कुछ हो गया, सारा काम खत्म हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक बार 20 साल पहले मैंने अपने आप को सुना प्रचार करते हुए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा। मुझे लगा बस मैं दुआ में रहूंगा, प्रभु से बातचीत करूंगा और बस उसके लिए जीऊंगा, और जो कार्य प्रभु बोलेगा वो मैं करूंगा, सेवा करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये थॉट था मेरे पास। और एक बार बैंड स्टैंड पे खड़े थे और वहाँ पे गीत गा रहे थे, भीड़ जमा थी। किसी ने बोला कि वचन सुनाओ, तो उनको वचन सुनाओ। उनको कोई पीछे से मेरे को बोल रहा है बार बार करके, वचन सुनाओ वचन सुनाओ। तो मैंने बोला क्या वचन सुनाओ? वो पुराने लोग थे चर्च के, अब वो बोलते वचन सुनाओ मतलब इवेंजलाइज करो, लोगों को बताओ प्रभु के बारे में। मतलब क्या वचन सुनाओ, कौन वचन सुनाओ? मेरे को तैयार ही नहीं किया मैंने कुछ। तो फिर किसी ने मेरे को बोला अरे उनको इवेंजलाइज करो, उनको बोलो उनको प्रभु के बारे में। बोले यार क्या बोलूँ, मेरे को समझ गया क्या बोलूँ प्रभु में। तो मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया बोलना कि अपनी कहानी हम के प्रभु नाम कि हमारे जीवन में क्या किया, ऐसा किया वैसा किया, अपनी गवाही देना शुरू कर दिया। और गवाही देकर खत्म हुआ, बोला हाँ बच गया। मैंने उनको पूछा क्या मेरे को बोल रहे हो, वचन दो वचन दो। बोला नहीं आपको सुसमाचार सुनाना चाहिए ना लोगों को, इतना सब किया तो फिर गीत गा के थोड़ी काम होने वाला है, वचन देना पड़ेगा लोगों को। मैंने कहा ठीक है, ऐसा बताते ना कि वचन देना पड़ेगा। अगले संडे फिर से गए वहाँ पे, फिर खड़े थे, फिर उन्होंने किया वचन दो वचन दो। ओह माय गुडनेस यार क्या करूँ मैं, वचन फिर से दूँ, मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने उत्पत्ति से शुरू किया। मैंने प्रभु ने दुनिया को बनाया, खूबसूरत बनाया, और हमने पाप किया, और प्रभु ने यीशु को भेजा हमारे पापों को मिटाने के लिए। उस दिन के बाद में मुझे यकीन हो गया कि मैं प्रचार कर सकता हूँ। मैं जब मुंह खोलूंगा तो मैं कोई ना कोई शब्द देगा मेरे को बोलने के लिए। एंड इसमें यहाँ पे चौथे वचन में लिखा है जिससे वो कारीगरी का कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नकाशी के काम करे। माय गुडनेस, एक आदमी ये सारी चीजें कैसे सीख गया? मतलब एक आदमी आप सोने का काम सीख सकता है, पर वो तो कारपेंटर का काम भी कर रहा है, वो भी सीख गया वो, और वो सारे काम सीख चुका है वो, और अब वो जाकर के बाकी सब लोगों को सिखा रहा है वो, और बाकी सब लोग उससे सीख रहे हैं। और सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का भवन बनाना है, प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अगर प्रोजेक्ट परमेश्वर ने दिया है पूरा करने के लिए, तो सब प्रकार की काबिलियत भी देगा करने के लिए, काबिलियत भी देगा, और जो रिसोर्सेज है, जो प्रोविजन है, जिन चीजों की जरूरत है, वो जरूरतें भी पूरी करेगा। और अगर कोई आपका दुश्मन है जो रोकेगा आपको, तो आप खुद ही हो, जो अपने ही शब्दों से, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहते हो। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। उसने कहा जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। और उसने ये इसलिए कहा क्योंकि जब तुम एक काम करना शुरू करते हो, परमेश्वर तुम्हें आशीषित कर सकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि स्वर्ग के राज्य को खोजो, बाकी चीजें मैं जोड़ दूंगा तुम्हारे साथ में। और वही परमेश्वर तुमको जब तुम स्वर्ग पहुंचोगे ना, तो बोलेगा बेवकूफ, देखो मैंने कहा था ना जोड़ दूंगा, तो क्यों परेशान होता उन चीजों को लेकर के? मैं तो कहा था मेरे राज्य को खोल, मैं जोड़ दूंगा, तूने क्यों नहीं किया? मैं जोड़ देता सब कुछ तेरे लिए। और हम बोलेंगे ओ लॉर्ड मिस कर दिया, वापस जाऊं क्या? कोई फायदा नहीं, उम्र निकल गई, टाइम वेस्ट हो गया। स्वर्ग के राज्य को खोज, बाकी चीजें जुड़ जाएंगे। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये स्वर्ग के राज्य को खोजना, जाति जाति के लोगों को चेला बनाना, इतना जरूरी कार्य हमारे लिए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म उसने दिया है। और अगर आपको नहीं मिला तो आप मांग सकते हो, वो देगा आपको, बैप्टाइज करेगा। जैसे यीशु मसीह का प्रोजेक्ट था कि दुनिया में जाकर के लोगों के लिए जान देनी है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत आत्मा से हुई थी। जैसे वो उसे बपतिस्मा लिया, पानी का बाहर निकला, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, वही आत्मा उसको जंगल में लेकर के गया, और वहां से वही आत्मा के सामर्थ्य में वापस आया इम्तिहान के बाद में। और वापस आया तो बाइबल में लिखा है कि उसकी प्रसिद्धता फैलती गई हर जगह। और वही आत्मा के द्वारा वो घुसता है, बैठता है मंदिर में और खोलता है स्क्रोल, यशाया का बोलता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए।
उसने मुझे अंधों को रोशनी देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये उसने उसका डिक्लेरेशन था। उसने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं अपनी अकल और बुद्धि से, नहीं बोल रहा है मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं आत्मा के अभिषेक में कर रहा हूं। आप जीना शुरू करो आत्मा के अभिषेक में। ये दुनियावी चीजों को छोड़ो और दुनियावी सोच को छोड़ो, दिमाग का सहारा लेना बंद करो और ये मैं नहीं कर सकता हूं बोलना बंद करो, क्योंकि बकवास है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हो। जिसने आपको बनाया वो ही जानता है कि आप क्या कर सकते हो, केवल वो जानता है। तो ये बोलना बंद करो कि मैं नहीं कर सकता हूं, बल्कि ऐलान ये होना चाहिए कि मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो परमेश्वर मेरे द्वारा करना चाहता है। मेरे अंदर कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी, मैं हमेशा हर चीज को पूरा करूंगा, ये मेरा ऐलान होना चाहिए। हर वो प्रोजेक्ट जो मेरे सामने आएगा मेरे पास जरूरत की चीजें पहुंच जाएंगी। हर वो प्रोजेक्ट मेरे, हर जो कार्य मुझे करना है, घर बनाना है, शादी करवानी है बच्चों की, जो भी करना है मुझको, सब चीज के लिए प्रयोजन परमेश्वर करेगा, अपने समय पर करेगा। मुझे बेचैन नहीं होना है।